मित्रों, आपकी बात आपके साथ कि आज 30 मई के प्रातःकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा मेरे, आज मैं आप सबके जौरे देश की बिल्ला दिनन पुरानी एक समस्या ही वो निवरिए ना रही, और ये हम सबका सौभाग्य है कि कुछ देश के सामने ऐसी समस्याएं, ऐसी मुसीबतें जो कई पीढ़ियों से निवरिए ना रही और हम सब देख रहे हैं, उनको निबंध को जब नंबर आता है तो एक संग धीरे धीरे ऐसे लगती 10, 15, 20 दिन में उन पर ऐसी कार्रवाई होती है कि ये लगती कि अरे ये तो चुटकिन में निबर रही है। लेकिन मित्रों, मैं फिर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी और इसका नाम था घुसपैठ। और घुसपैठ कर कर विदेश से आए इस देश में बसे घुसपैठिए, और वह 1, 2, 2, 4 नहीं, करोड़ों करोड़ संख्या में इस देश में आकर अपना घर, अपना मकान, अपना रोज़गार, हम सबका गरीबों का जो संसाधन हमारा देश अपने गरीबों को देने की सोचता था, उन संसाधनों की कैसे इस प्रकार के घुसपैठिए लूट ही नहीं कर रहे थे। इस देश की कानून व्यवस्था, इस देश की आर्थिक सामाजिक संरचना पर खतरा उत्पन्न कर रहे थे, युवाओं के रोजगार के अवसर छीन रहे थे, बहनों, बहू, बेटियों की अस्मत पर हाथ डालने की हिम्मत कर रहे थे। मित्रों, अपराधों को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे, और तो और देश की एकता, अखंडता पर कुछ क्षेत्र विशेष में जिस प्रकार उन्होंने अपनी गतिविधियां और अपनी असामान्य जनसांख्यिकी में बदलाव लाया था, इस घुसपैठ के माध्यम से वह चाहे उत्तर प्रदेश और ख़ास तौर से बिहार का सीमांचल क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, जो इस घुसपैठ का एक बहुत बड़ा द्वार था, जहां बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ की 34 साल पुरानी तक चली वामपंथियों की सरकार, इससे पहले 20 साल, लगभग 30 साल कांग्रेस की सरकार ने इन अवैध घुसपैठियों को केवल अपना वोट बैंक बनाने के कारण इनको लाकर बसाने का जो मौन और मूक समर्थन ही दिए हैं, उनको सारे कागज, उनके सारा सिस्टम में उनको जिस प्रकार लाकर यह बिठाने का काम किया था, वह जब हम सब देखेंगे, समझेंगे तो हम हतप्रभ रह जाएंगे। मित्रों, इस अवैध घुसपैठ का जिस प्रकार विरोध कर ममता बनर्जी ने वामपंथियों से 2011 में सरकार प्राप्त की थी, लगभग 15 वर्ष उन्होंने सरकार चलाई। उन्होंने उन दोनों सरकारों से ज़्यादा बड़ी मात्रा में अवैध घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम किया, वोटर लिस्ट में शामिल किया, उनको राशन कार्ड, उनको रहने की सारी सुविधा और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का जिस प्रकार से उनकी सरकार उनका समर्थन करती थी, वह सब हम सब ने देखा है कि पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति हो गई थी। इसी पश्चिम बंगाल से में ममता बनर्जी की सरकार ने केंद्रीय सुरक्षा बलों, बीएसएफ को बाड़ लगाने का, तार लगाने का, चौकियां बनाने के लिए भूमि भी उपलब्ध नहीं कराई थी। इस प्रकार एक लंबी दूरी बिना किसी सुरक्षा बलों की देख रेख के वह इस खुली सीमा से लाखों लाख करोड़ों लोग इस देश में घुसकर महाराष्ट्र, दिल्ली, जम्मू, उत्तर प्रदेश और ख़ास तौर से झारखंड, छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में दलित आदिवासियों की पूरी सामाजिक संरचना को बिगाड़ने में सफल होते जा रहे थे। ये देखकर हम सबके रोंगटे खड़े होने लगते थे कि आखिर जो समस्या कौन निभरेगी, जाको का मतलब होएगा कि देश में करोड़ करोड़ लोग इस प्रकार घुसे पड़े। आए दिन खुली चुनौती सुरक्षा बलों को, सरकारों को देने का काम करते थे। वह जिस राजनीतिक दल, जिस प्रत्याशी को चाहते थे जिताते थे, जिसको चाहते थे हराते थे, वह इतने शक्तिशाली हो चुके थे। उनके यहाँ के अल्पसंख्यकों के मसीहा और इन अल्पसंख्यक वोटों के ठेकेदार, वंशवादी, राष्ट्रीय हितों के से अलग हटकर काम करने वाले ऐसे राजनीतिक दल इनको खूब पाला पोसा करते थे। मित्रों, लेकिन हम सब देखा, जो इस अंक का मैंने शीर्षक दिया है कि
सरकार ने छोड़ी सुस्ती और घुसपैठियों पर शुरू हुई सख्ती। मित्रों, ऐसा नहीं है सरकार 2014 के बाद इस मुद्दे को जान नहीं थी, इस पर सुस्त थी, लेकिन सरकार बहुत बड़े लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल में लगातार जीतती ममता बनर्जी सरकार के सामने विवश थी और बड़ी धर्म संकट में थी। लेकिन मित्रों, हम सब ने देखा कि अभी 4 मई को पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो एक तरफा निर्णय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुना, इसके बाद शुभेंदु अधिकारी वहाँ के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार इस समस्या का निराकरण करने के लिए गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले बीएसएफ व सुरक्षा बलों को वह भूमि उपलब्ध कराई जो वो चाह रहे थे। जिस चिकन नेक को लेकर ये घुसपैठिए व अन्य देश विरोधी राष्ट्र विरोधी तत्व आए दिन सुरक्षा बलों सरकार को चुनौती देते थे कि हम जिस दिन चाहेंगे अपने अवैध घुसपैठियों के माध्यम से जो वहाँ का जनसंख्या में एक बिल्कुल बदलाव आया था, उसके आधार पर हम इसको पूरी तरह भारत को आसाम व अन्य राज्यों से काट देंगे और बृहद बांग्लादेश में ये पूरा क्षेत्र मिलाने की क्षमता रखते हैं। ये वे चुनौती दिया करते थे अभी कुछ महीने कुछ वर्ष पहले तक। मित्रों, लेकिन आप सब देख रहे होंगे कि 4 मई के चुनाव परिणामों के बाद किस प्रकार वहाँ की सरकार ने एक एक अवैध घुसपैठियों को SIR के माध्यम से जो पहले ही वोटर लिस्ट से में डिकोड हो चुके थे, डिलीट भी हो चुके थे और डिपोर्ट करने से पहले ही जिस प्रकार अपना बोरिया बिस्तरा लेकर वे भाग रहे हैं, ये होती है कानून व संविधान पर चलने वाली सरकार की धमक। वहाँ का मुख्यमंत्री लगातार रोज कह रहा है कि यदि आप अपने आप चले जाएंगे आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी जाएगी, वरना आपको पकड़कर जिस प्रकार की कार्रवाई करी जाएगी, एक एक घुसपैठिए को छोड़ेंगे नहीं। मित्रों, दूसरी ओर देश के पश्चिमी सीमा पर आप देख रहे होंगे देश के गृह मंत्री पंजाब, राजस्थान और ख़ास तौर से गुजरात में जिस प्रकार एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालने की जो घोषणा कर रहे हैं, उस घोषणा के पीछे ये वो आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास मित्रों पश्चिम बंगाल की विजय का, क्योंकि अब मालूम है सरकार को कि हम निकालेंगे और इसके बाद ये दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ सीमा पर बाढ़ लग रही है। सीमा पर सुरक्षा बल हमारे बड़े मजबूती से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। इस प्रकार के अवैध घुसपैठ करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई करेंगे। मित्रों, इससे पूर्व पश्चिम बंगाल की इन बिना सुरक्षा की खुली सीमा बॉर्डर से जिस प्रकार करोड़ों संख्या में अवैध घुसपैठियों ने देश में अपनी जगह बना ली थी, इस SIR के माध्यम से व अन्य माध्यमों से, जनगणना के माध्यम से आप सब देखेंगे धीरे धीरे ये लोग डिकोड हो रहे हैं और फिर डिलीट किए जाएंगे और डिपोर्ट किए जाएंगे। ये हम सबको विश्वास रखना चाहिए। वर्तमान सरकार अब पूरी तरह से जो किन्हीं कारणों से पश्चिम बंगाल में अपने हाथ बंधे होने के कारण सीमा पर सुरक्षा बल तैनात न करने के कारण ममता बनर्जी सरकार की हठ धर्मता के कारण मजबूर थी, विवश थी और सुस्त नज़र आती थी। वह सुस्ती आप देख रहे हैं 1 महीना भी नहीं हुआ, पूरी तरह छूट चुकी है। और उस सुस्ती छूटने का कारण है कि इस प्रकार के अवैध घुसपैठिए, अवैध विदेशी घुसपैठियों में खलबली मच चुकी है और ये अपना बोरिया बिस्तरा लेकर जल्दी से जल्दी इस देश से बाहर निकलने जा रहे हैं। मित्रों, जिस दिन ये देश अवैध घुसपैठियों से मुक्त होगा और जो यहाँ के आर्थिक संसाधनों का दोहन कर रहे थे, गरीबों के हकों पर डाका डाल रहे थे, यहाँ की बहू बेटियों की इज्जत कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे और अपने जनसांख्यिकी बदलाव से इस देश के आने वाले वर्तमान व भविष्य के सामने एक अलग डरावना दृश्य पैदा कर रहे थे। मित्रों, हम सब देखो जो समस्या कितनी जल्दी निवृत्त नज़र आ रही है। जो हम सब पहले हमारी पीढ़ी गुजर गई वे सोचती थी ये कैसे होगी, लेकिन जब सही और चीज़ें चलने लगती हैं, सही लोगों के हाथ में बाबा साहब का कानून लागू करने की शक्ति जब जनता प्रदान करती है तो शक्ति कितनी मारक होती है, ये हम सब इस अवैध घुसपैठियों के मामले को देखकर समझ सकते हैं। किस प्रकार पश्चिम बंगाल के अंदर कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोग, धर्म का सहारा लेकर सड़कों को बंधक बनाने वाले लोग, आए दिन चुनौती पेश करने वाले लोग किस प्रकार बोरिया बिस्तरा समेट कर अपने अपने देश की ओर जा रहे हैं और स्वयं स्वीकार भी कर रहे हैं कि हम 15
साल पहले या 10 साल पहले आए थे, लेकिन वर्तमान सरकार अब हमको रहने नहीं देगी, इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं। मित्रों, इस अंक में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरा अनुरोध है, यदि आपको मेरी ये अंक पसंद आते हैं, इनको सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।